नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी। सो गाइस, यहाँ पे बैक टू बैक मैं आपके साथ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करती हूँ जिससे आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड अर्न कर सकते हैं फ्री मनी आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। बट शर्त केवल इतनी सी होती है कि आपको वीडियोस में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होता है, टास्क को कंप्लीट करना होता है और हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना होता है, जिससे कोई भी न्यू अपडेट और क्लेम अपडेट आए तो वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगर आप फ्री अर्निंग करना चाहते हैं तो अभी के अभी यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ ही टेलीग्राम पर भी एक्टिव हो जाइए। ग्रुप्स के लिंक्स और चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है याला फाइनेंस की साइट से। याला फाइनेंस का टेस्टनेट हम सब ने यहाँ पे ज्वाइन किया था अक्टूबर के अंदर, जो कि इसका वर्जन 1 चल रहा था। अब इसका वर्जन 2 आ चुका है, इसी के बारे में मैं बात करूंगी। हालांकि वर्जन 2 की अपडेट मैं ग्रुप में पहले ही दे चुकी थी, बट बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इसे ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर पाए और याला फाइनेंस से होने वाले प्रॉफिट जो है उसको ले पाए। इसका जो एड्रॉप है बिल्कुल कंफर्म है, पोटेंशियल है, और इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाई थी अक्टूबर के अंदर, किस तरीके से आपको इसका वर्जन 1 ज्वाइन करना है। अब वर्जन 2 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सब यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड चीज, जो हमारे न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक याला फाइनेंस पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है या अभी अभी हमारी टीएस फैमिली से जुड़े हैं, तो वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं याला फाइनेंस के वर्जन 2 टेस्टनेट की, कि इसमें करना क्या है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जितने भी पार्टनर्स हैं आप देख सकते हैं काफी स्ट्रांग है, तो आपको मिस नहीं करना है। तो टेस्टनेट को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। जो पेज कुछ इस तरीके से आएगा। हालांकि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी आप सबके लिए, वहां पे हमने एक वॉलेट यूज किया था, सिर्फ एक ही वॉलेट यूज किया था, वो है यहाँ पे OKX वॉलेट। OKX वॉलेट यूज करने का रीजन ये था कि ये ईवीएम वॉलेट को भी सपोर्ट और बीटीसी को भी सपोर्ट कर रहा था। अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो आप चाहें तो बीटीसी वॉलेट के लिए दूसरा वॉलेट यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा यूनिसेट वॉलेट। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप चाहें तो यूनिसेट वॉलेट जो है उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कीवी ब्राउजर इंस्टॉल कीजिएगा, उसमें ऐड कीजिएगा यूनिसेट वॉलेट। एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, फ्रेसेस को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वॉलेट तैयार होने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पे कनेक्ट बीटीसी दिख रहा है, आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है और अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। बट जो हमारे ओल्ड यूजर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर वीडियो को देखा होगा, अगर आपने OKX वॉलेट से दोनों काम किए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना है, यहाँ पर आके OKX वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिनके पास यूनिसेट वॉलेट है वो यूनिसेट वॉलेट कनेक्ट कीजिएगा, जिसने OKX से काम किया है वो OKX यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा। मैंने पहले OKX से किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड वॉलेट आपको कनेक्ट करने के लिए आता है तो आप कर लीजिएगा ये इस तरीके से, डेस्टिनेशन वॉलेट, जिसके अंदर आप चाहें तो मेटामास्क वॉलेट या OKX वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फॉसेट लेना होगा। तो फॉसेट आपको दो तरीके से लेना है, एक तो बीटीसी फॉसेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये फॉसेट का लिंक आपके पास ओपन होके आएगा। उससे पहले आपको एड्रेस लेना है अपने यूनिसेट वॉलेट से, तो आपको यूनिसेट वॉलेट ओपन करना है एंड मेक श्योर की सेटिंग में आप जब आएंगे तो आपका यहाँ पे नेटवर्क बीटीसी टेस्टनेट ही सिलेक्ट होना चाहिए और साथ ही यहाँ पे जो एड्रेस टाइप है वो टैप रूट ही रहना चाहिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे फॉसेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा और आप यहाँ पर आके एक कैप्चा आएगा, उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पर आके उसको सबमिट करेंगे तो आपको फॉसेट मिल जाएगा। फिर भी आपको फॉसेट मिलने में अगर कुछ भी देरी होती है तो टैप रूट के और भी फॉसेट हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसके थ्रू आपको फॉसेट यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फॉसेट मिलने में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, तो मुझे तो यहाँ पर फॉसेट मिल चुका है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टास्क क्या करने हैं, यहाँ पे बैरीज को अर्न करना है। ये मेरा न्यू वॉलेट है, आप सबको यूनिसेट से कनेक्ट करके बता रही हूँ। और जो हमारे ओल्ड यूजर्स हैं उन्होंने तो यहाँ पर OKX वॉलेट कर रखा होगा, अगर तो आप OKX वॉलेट अपना कनेक्ट कर लीजिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे आपको टैपरूट वॉलेट का एड्रेस कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बता देती हूँ। सब कुछ क्लियर करती जा रही हूँ। जिन्होंने यूनिसेट से किया है उनको क्या करना है, जिन्होंने OKX से किया है उनको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आना है
यहाँ पर आपको BTC मिलेगा, बिटकॉइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टैप रूट का ये दिखेगा, आपको इसके ऊपर इसको रखना है और यहाँ पर आके वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आप जब यहाँ पर फॉसेट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ये टैप रूट का एड्रेस आपका रहेगा पूरा, जिसके ऊपर आप फॉसेट क्लेम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो मेन फंडा है ना वो बैरीज को अर्न करने का है। ठीक है, तो अगर जितनी ज्यादा आपके पास बैरीज रहेंगी उतने ज्यादा आपको यहाँ पे इनके टोकन मिलेंगे, वो होंगे YU टोकन। पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हमने BTC जो किया था ना क्लेम फॉसेट, उसको हमने स्टेक किया था या मिंट किया था YBTC में, और फिर YBTC से हमने YU लिया था और YU को हमने स्टेक किया था, जिसके थ्रू हमको बैरीज की अर्निंग हो रही थी। जब हम यहाँ पर आए थे गेट स्टार्टेड करके, इस तरीके का इंटरफेस रहता था। यहाँ पे हमें जो भी BTC मिलते थे हम उन्हें YBTC में यहाँ पर मिंट करते थे और YBTC से YU मिलता था और YU को हम यहाँ पर आके स्टेक कर देते थे, जिसके थ्रू बैरीज मिलते थे। अब यहाँ पे वर्जन 2 में हमें क्या करना है, फॉसेट ले लेना है। फॉसेट लेने के बाद हमें यहाँ पर दो टोकन्स की जरूरत है, एक YBTC और दूसरा है YU। ठीक है, इन दोनों को हमें यूनिस्वैप पे जाके लिक्विडिटी देनी है, जिसके थ्रू हमको बैरीज टोकन की अर्निंग होगी। जितने ज्यादा बैरीज उतना अच्छा रैंक आपका मिलेगा और बैरीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सीधी बात है, हमें चाहिए YBTC। हमें फॉसेट मिल चुका है, आपको यहाँ पर आना है। YBTC लेने के लिए आपके पास जो BTC है ना, आप उसको यहाँ पे स्टेक कर दीजिए। जैसे मान के चलिए मैं 0.002 जो है वो स्टेक कर देती हूँ, इसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, YBTC मिल जाएगा। एक काम हमने ये कंप्लीट किया। अगर आप यूनिसेट से कर रहे हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन यूनिसेट में रहेगी, OKX से कर रहे हैं तो OKX में रहेगी। बस इतना करने के बाद में आपका एक काम खत्म हो गया, आपको YBTC मिल गया। सेकंड तरीका क्या है, अब आपको चाहिए YU। अगर आपके पास YU नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है पोर्टफोलियो के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड YU। मतलब आपको इन दोनों टोकन्स के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पहले ऐड कर लेना है अपने वॉलेट के अंदर। ठीक है, दूसरा YBTC, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में अगर आपके पास में अब YBTC आ चुका है तो आपको यहाँ पे स्वैप वाला फीचर मिलेगा। अपने YBTC को आप यहाँ पे स्वैप कर लीजिए YU टोकन्स के अंदर, तो अब आपको यहाँ पे YU भी मिल जाएंगे। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर स्वैप कर लिया। तो सेम काम आपको करना है। इससे इजी ये रहेगा कि जो न्यू यूजर्स हैं एटलीस्ट उनकी क्वेरी ये नहीं रहेगी कि YBTC कैसे लें या YU कैसे लें। ठीक है, तो ये इसके थ्रू हमें इजीली YU भी मिल जाएगा, YBTC भी मिल जाएगा। अब जो ओल्ड यूजर हैं, अगर उन्होंने YU स्टेक किया था पहले तो आप वहां से अनस्टेक कर दीजिए या फिर YBTC विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो आपको YBTC एंड YU मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी स्वैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैं बात कर रही थी, जो पुराने यूजर्स हैं उनको अगर चाहिए तो आप अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आओ। आपको मेरी जैसे ही यहाँ पे अपनी पोजीशंस दिखाई देगी लगी हुई, आपको इन व्यू पोजीशंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको दिखेगा कि आपके पास में विड्रॉएबल YBTC कितना है। ठीक है, आप उस YBTC को विड्रॉ कर सकते हैं, पर विड्रॉ करने से पहले आपको इन्हें YU देने पड़ेंगे। ठीक है, तो YU आप कैसे देखेंगे, वो बैक करिए, यहाँ पे स्टेक YU के ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके YU। आप यहाँ पर आके उन YU को पहले विड्रॉ कर लीजिएगा और इसे पे कर दीजिएगा। ठीक है, विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन आएगी, हो जाएगा काम। उसके बाद में अगेन आप पोजीशंस पे आइए, यहाँ पे आने के बाद में आपकी पोजीशन दिखेगी, Y पोजीशन पे आइए तो YU आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आके। बट मेरे ख्याल से तो यही सही रहेगा कि आप इनका स्वैप वाला फीचर ही यूज कीजिए। BTC का फॉसेट कलेक्ट कीजिए, फिर BTC के फॉसेट को आप यहाँ पे YBTC के अंदर यहाँ से स्टेक करके YBTC में चेंज कीजिए। फिर YBTC चेंज करने के बाद स्वैप वाले फीचर्स पे आके YU कलेक्ट कीजिए। एंड YU कलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेक LP पे आना है, क्योंकि हमें क्या करना है, YU एंड YBTC जो है उसको स्टेक करना है और इनकी जो लिक्विडिटी देने के बाद में जो LP टोकन्स आएंगे उनको स्टेक करना है बैरीज को अर्न करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आने के बाद यूनिस्वैप जो है ओपन हो जाएगा। आने के बाद सिंपली आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है एंड मेक श्योर जो भी आपका मेटामास्क या OKX वॉलेट रहे वो उसका नेटवर्क जो है वो सेपोल या टेस्टनेट का ही रहे, जिससे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट कर ले। और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आके आप इसको टेस्टनेट मोड ओपन करके रखें। इतना करने के बाद में
आपके पास में इस तरीके से आएगा यहाँ पे पुल वाला फीचर। आपको इसके ऊपर आना है, न्यू के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड वर्जन 2 में यहाँ पर चेंज कर लेना है। इतना करने के फर्स्ट टोकन जो आपको रखना है वो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है YBTC रखना है। YBTC का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं आपको दे दूंगी, सिंपली यहाँ पर आके पेस्ट कीजिएगा, आपको YBTC मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद में सेकंड आपको रखना है, मैं यहाँ पे YU दूंगी आपको। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रख लेंगे तो YU आपके पास जितने हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपकी हो गया। अब इसको कंटिन्यू आपको कर देना है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी आपको देनी है, तो मैं मैक्सिमम 1 BTC यहाँ पर देती हूँ, तो YBTC तो मुझे यहाँ पर इतने देने पड़ेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे इनको स्टेक कर देती हूँ, क्रिएट कर देती हूँ इस पुल को। यहाँ पर कंफर्मेशन आएगी, दो ट्रांजेक्शन आएगी, दोनों ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो एक बार आपका पुल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर आना है, इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंफर्म्ड हो जाएगी। आपने जो लिक्विडिटी दी है, ये ट्रांजेक्शन देखिए मैंने यहाँ पर चेकआउट करी तो ये कंफर्म्ड हो गई। यहाँ पर आके आपको रिफ्रेश करना है पेज को, तो स्टेक एलपी के ऑप्शन पे आप आएंगे तो आपके एलपी टोकन्स आपको इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ पर आके सिंपली आपको स्टेक कर देना है। तो ये है सिंपल सा वर्जन 2, जहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि YU और YBTC जो है उसकी लिक्विडिटी देके उनके थ्रू जो एलपी टोकन्स आए हैं उनको यहाँ पे स्टेक करना है। लिक्विडिटी जो है वो आपको यूनिस्वैप पे देनी है और स्टेकिंग जो है वो आपको यहाँ पर करनी है। YBTC के लिए आपको BTC डिपॉजिट करने होंगे, फिर YBTC मिल जाए तो आप उसको स्वैप करके YU के अंदर भी जो है स्वैप कर सकते हैं। और जिसके थ्रू अगर आप यहाँ पे 1 YU स्टेक करते हैं तो आपको 0.04 बैरिज मिलती है हर घंटे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 289 YU जो है वो स्टेक किया है, तो उसके बदले में मुझे यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मुझे बैरिज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं एनी टाइम जब चाहूँ इसको विड्रॉ भी कर सकती हूँ। तो ये है वर्जन 2। इसके अलावा गाइस यहाँ पे पर डे भी आप बैरिज कलेक्ट कर सकते हैं डेली चेक इन करके, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा हम डिस्कॉर्ड पे चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनका जो टीजी है वो आ जाएगा Q2 के अंदर। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।